हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान डीपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आरआरबी एनटीपीसी का जो आज 18 तारीख में जो दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उसका एनालिसिस। तो आज हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उससे संबंधित अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। यह है 18 तारीख का एनालिसिस दोनों एग्ज़ाम का, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये पुस्तक किसकी है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, तो ये है दोस्तों युवराज सिंह की। ठीक है, युवराज सिंह की पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। इसके अलावा मैं अन्य कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक है जैसे प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। 281 एंड बियॉन्ड कई बार आई हुई है वीवीएस लक्ष्मण की। ठीक है, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सचिन, ये सौरव गांगुली की। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नारा आया था दोस्तों, स्लोगन करो या मरो। ठीक है, स्लोगन आया था करो या मरो। तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मैंने ये नारे सभी इसमें मेंशन कर दिए हैं, देख लेते हैं। इंकलाब जिंदाबाद दिया भगत सिंह ने, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ने, करो या मरो महात्मा गांधी, जय हिंद सुभाष चंद्र बोस ने, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती जी ने, आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू, हे राम महात्मा गांधी, भारत छोड़ो महात्मा गांधी, जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था 1965 के पाकिस्तान वॉर के समय। ठीक है, उसके बाद है मारो फिरंगी को मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा श्यामलाल पार्षद। ठीक है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी, जनगण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ टैगोर, साम्राज्यवाद का नाश हो भगत सिंह, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है राम प्रसाद बिस्मिल, सारे जहां से अच्छा इकबाल ने। ठीक है, इसके बाद है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज जवाहरलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। तो ये दिया था लाला लाजपत राय ने। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू उनसे भी मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया। अबुल कलाम आज़ाद जी ने कहा था क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पर रगड़ने से आती है। किसने कहा था? धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, भगत सिंह ने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था जो 1916 में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें क्या हुआ था? मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों दल, गरम दल और नरम दल भी एक हो गए थे। तो कांग्रेस की अन्य कुछ अधिवेशनों से संबंधित मैंने इसमें तथ्य डाले हैं, वो देख लीजिए। जैसे 1985 में मुंबई जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी ने। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, पहला अधिवेशन था ये। 1987 के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी बदरुद्दीन तैयब जी ने, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। 1988 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष थे ये। 1907 का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, जो सूरत में हुआ था, डॉक्टर रास बिहारी बोस। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल आपस टूट गए थे। 1911 कलकत्ता अधिवेशन, पंडित बिशन नारायण धर ने इसके अध्यक्ष थे, पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया गया था। 1917 कलकत्ता अधिवेशन, श्रीमती एनी बेसेंट अध्यक्ष थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। 1924 का एकमात्र ऐसा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने। और 1925 का किसने किया है? तो 1925 श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन आया था कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्थिनोलॉजी। ठीक है, मैंने कुछ बायोलॉजी की ब्रांचेज इसमें ऐड कर दी है अपनी वीडियो में। आगामी जो एग्ज़ाम है हमारे बाकी फेज़ 2 फेज़ 3 के, उसमें ये आपको हेल्प करेगी। तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन का अध्ययन, सेरिकल्चर रेशम कीट का अध्ययन, पीसीकल्चर मत्स्य पालन का अध्ययन, माइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है कवकों का अध्ययन, फाइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है शैवालों का अध्ययन, एंथ्रोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, पोमोलॉजी फलों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कीटों का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन और ओफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया दोस्तों, हॉर्निबल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है नागालैंड में। देखिए असम के कुछ फेस्टिवल मैंने इसमें ऐड किए हैं, जैसे माजुली फेस्टिवल, देहिंग पटकाई फेस्टिवल, बिहू काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैसाख। ठीक है, ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं, असम में मनाए जाते हैं। सन बन फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, और चिकाल कला फेस्टिवल गोवा में मनाया जाता है। इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा में। ठीक है, और आप सभी जानते होंगे सुदर्शन पटनायक कौन है, वो सैंड आर्टिस्ट है। ओनम कहाँ पे मनाया जाता है, केरल में। पोंगल तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट लेडी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कौन थी, तो ये थी मीरा शाही फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम जान लेते हैं। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 अक्टूबर, ये है दोस्तों 1937, यहाँ पे 1937 कर लीजिएगा, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में। उसके बाद 28 जनवरी 1950 में इसका नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया। वर्तमान में तिलक मार्ग न्यू दिल्ली में है। इसमें वर्तमान में जज हैं इस समय 33 अन्य जज है, एक मुख्य सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। वर्तमान में हमारे सीजीआई कौन है, तो वो है शरद अरविंद बोबडे जी। ये फोटो है उनका। 18 नवंबर 2019 से इस पद पर हैं और ये 47वें क्रम के सीजीआई हैं। फर्स्ट कौन से सीजीआई थे, तो एच.जे. कानिया जी थे। टर्म्स क्या हैं कि 65 साल तक इसमें रह सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका विवरण दिया गया वो है भाग 5 में चैप्टर 4 आर्टिकल 124 से 147 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है, तो वो है इंडिका। ठीक है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज कौन थे, तो सीएस सेल्यूकिड निकेटर के राजदूत थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, इंडिका में क्या मिलता है, तो इंडिका में मौर्य युगीन समाज व संस्कृति का वर्णन मिलता है। अलबरूनी ने एक पुस्तक लिखी है किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद यानी भारत की खोज। चाणक्य जिनका अन्य नाम कौटिल्य व विष्णुगुप्त भी था, उनके द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र। और ये याद रखिए कि इससे क्या है, मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। यानी मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन में क्या हुआ था उसके बारे में हम इसे जानकारी मिलती है। कलहन द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका नाम है राजतरंगिणी। अष्टाध्यायी किसकी पुस्तक है, तो यह है पाणिनि की। संस्कृत भाषा की व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखा दत्त। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। कुमार संभव रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक योजना से क्वेश्चन आया कि स्वच्छ भारत अभियान कब स्टार्ट किया गया था, 2 अक्टूबर 2014 को ये स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा अन्य कुछ योजनाएं हैं जो कि मोदी गवर्नमेंट के समय की हैं। मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, 25 दिसंबर 2014 को ये जो है लॉन्च की गई थी। टीकाकरण से संबंधित है। हृदय योजना किससे संबंधित है, हृदय योजना संबंधित है जो हमारे विरासत स्थल हैं उनके संरक्षण से संबंधित। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। सुकन्या समृद्धि योजना उसी का एक पार्ट है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को ही। स्मार्ट शहर योजना 25 जून 2015। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया अभियान 1 जुलाई 2015। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 आया था ये क्वेश्चन। ये क्या है, गरीब परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना है 15 अगस्त 2014 को लॉन्च हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय पूछा गया था, वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक थे। ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे।
एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा नृत्य है, कौन सा डांस राजस्थान से संबंधित नहीं है, राजस्थान का नहीं है। तो इसमें ऑप्शन था लावनी। ये कहाँ का है? ये है दोस्तों महाराष्ट्र का। ठीक है, राजस्थान के कुछ डांस देख लेते हैं, जैसे झूमर है, घापाल है, घनघोर है, पनियारी है। ठीक है, एक कालबेलिया है, ये राजस्थान की कालबेलिया जनजाति द्वारा, वहाँ की स्त्रियों के द्वारा होता है। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों, भारत सरकार का सर्वोच्च विधियाधिकारी कौन होता है? तो ये होता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान में कौन है? के वेणुगोपाल जी। राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं और भारत के संविधान अनुच्छेद 76(1) में इसका वर्णन किया गया। एक होते हैं सोलिसिटर जनरल, वर्तमान में कौन है? तुषार मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एयरपोर्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको एयरपोर्ट ध्यान रखने होंगे। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? यह है कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कुछ अन्य एयरपोर्ट देख लीजिए। नंबर 1, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदौर मध्य प्रदेश में। केम्पगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो यह है बेंगलुरु कर्नाटक में। दाम्बोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। और चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है लखनऊ में। इसे अमोसी एयरपोर्ट भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आया था कि नोटा का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? तो नोटा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था 2013 में, जब ये 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी का चुनाव हुआ था। छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और मध्य प्रदेश और साथ ही दिल्ली का चुनाव हुआ था 2003 में, तब नोटा का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग को किसके स्थान पर लाया गया है? तो नीति आयोग को लाया गया है प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग के स्थान पर। कब स्थापना हुई इसकी? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। और CEO हैं अमिताभ कांत जी। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाली नदी कौन सी है? तो यह है दोस्तों नील नदी। नील नदी 6690 किलोमीटर लंबी है ये, और विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है और भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्ले कोर्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? क्ले कोर्ट, तो ये कहा जाता है दोस्तों स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल को। 13 बार ये जो है फ्रेंच ओपन के बादशाह यानी फ्रेंच ओपन के विजेता रह चुके हैं। देखिए टेनिस ग्रैंड स्लैम की बात कर लेते हैं। साल में 4 टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और US ओपन। ठीक है, ये होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है जनवरी में हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन जो होता है वो होता है मई जून में क्ले कोर्ट पर। ठीक है ना, क्ले कोर्ट पर। विंबलडन होता है जून जुलाई में ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, और US ओपन होता है अगस्त सितंबर में हार्ड कोर्ट पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कंप्यूटर के हार्डवेयर से संबंधित कि इनमें कंप्यूटर का हार्डवेयर कौन सा है। ठीक है, उसके बाद विटीकल्चर से क्वेश्चन पूछा गया कि विटीकल्चर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो विटीकल्चर क्या होता है? तो विटीकल्चर होता है दोस्तों अंगूरों का अध्ययन। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। कपास का भी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए कपास में अग्रणी राज्य हैं महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना। ठीक है, याद रखिएगा। UN के महासचिव से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि UN के वर्तमान महासचिव कौन है। कुछ छात्र ये बता रहे हैं कि प्रथम महासचिव से क्वेश्चन आया था। तो एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं, ये वर्तमान में इसके महासचिव हैं। प्रथम महासचिव थे ट्रिगवेली नॉर्वे के, 1946 से 52 तक ये रहे थे। देखिए कुछ अन्य तथ्य जान लेते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है UNO का? न्यूयॉर्क में। वर्तमान में 193 सदस्य हैं और 193 जो इसका सदस्य था वो था दक्षिणी सूडान। स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को हम UN डे यानी संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि UNO को नोबेल पीस प्राइज से कब नवाजा गया था यानी कब दिया गया था। तो इसका सही आंसर होना चाहिए 2001 ऑप्शन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 2001 में UN और उनके महासचिव कोफी अन्नान को जो है संयुक्त रूप से क्या दिया गया था? ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। कोफी अन्नान 1997 से 2006 तक के बीच रहे थे। 2006 से लेकर के
2017 तक थे कौन, बान की मून। उसके बाद यूएन पीस कीपिंग फोर्स को 1988 में नोबेल पीस प्राइज दिया जा चुका है। अच्छा, अभी 2020 का लेटेस्ट किसे दिया गया, तो यही भी यूनाइटेड नेशन की एक जो संस्था है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। अब जान लेते हैं नोबेल प्राइज के बारे में। तो नोबेल प्राइज जो है विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि एनुअल दिया जाता है। किन क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन, इस फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, पीस में, लिटरेचर में। 1901 में इसकी शुरुआत हुई थी 5 क्षेत्रों में, लेकिन 1969 में इसको इकोनॉमिक्स में भी दिया जाने लगा। एवरी ईयर दिया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक है। कहाँ पर, स्टॉकहोम में, स्वीडन स्टॉकहोम में। जबकि पीस का अवार्ड दिया जाता है ओस्लो में, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि आगे इस तरीके से आ सकता है। नोबेल पीस प्राइज जो है वो रेड क्रॉस इंटरनेशनल जो संस्था है उसको 3 बार दिया जा चुका है सर्वाधिक, 1917, 1944 और 1963 यानी 1963। देखिए एक इस प्रकार का भी क्वेश्चन आया कि मणिपुर की किस, अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कुछ दोस्त बता रहे थे कि खिलाड़ी है, कुछ दोस्त बता रहे थे भारोत्तोलक, तो दोनों को ले लिया है मैंने इस तरीके से, ठीक है। खिलाड़ी भी और भारोत्तोलक को भी, यानी वेट लिफ्टर भी, कि किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो ये ऑप्शन पर भी डिपेंड करेगा। मैरी कॉम जो है वो भी मणिपुर की है और मीराबाई चानू भी मणिपुर की है। मैरी कॉम को 2009 में दिया गया था अवार्ड। देखिए मैरी कॉम जो है वो एक फाइटर हैं, बॉक्सर हैं। मीराबाई चानू क्या है, ये वेट लिफ्टर है। मीराबाई चानू को 2018 में विराट कोहली के साथ भारत का जो स्पोर्ट्स सबसे हाईएस्ट अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित फैक्ट जान लेते हैं। ये हाईएस्ट स्पोर्ट ऑनर है इंडिया का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का। एनुअली अवॉर्डेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, यानी प्रत्येक वर्ष दिया जाता है खेल मंत्रालय द्वारा। वर्तमान में हमारे खेल मंत्री कौन है, किरण रिजिजू। ये भी क्वेश्चन अभी पिछले दिनों पूछा गया था, ठीक है। फर्स्ट अवार्डी कौन थे इसके, तो 1991-92 में विश्वनाथ आनंद को प्रथम बार ये दिया गया था। रिवार्ड राशि काफ़ी अच्छी है, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। 2019 में दिया गया था दीपा मलिक प्लस बजरंग पूनिया को, ठीक है। दीपा मलिक एक पैरा एथलेटिक हैं शॉर्ट पुट की, ठीक है। 2020 देखिए काफ़ी टाइम के बाद में 2018 के भी जो है क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। 2018 के भी करंट अफेयर्स दिए जाने लगे हैं। मैं टॉप 100 करंट अफेयर्स की एक वीडियो आपके लिए 1-2 दिन में ले आऊँगा, ठीक है। टॉप 100 करंट अफेयर्स 2018 की, ठीक है। चलिए दोस्तों 2020 में दिया गया है रोहित शर्मा क्रिकेटर, मरियप्पन थंगावेल्लू, ये भी क्या है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था हाई जंप में, ये भी पैरा एथलेटिक हैं, रियो पैरा ओलंपिक में। मनिका बत्रा टेबल टेनिस प्लेयर है, विनेश फोगाट रेसलर हैं और रानी रामपाल है महिला हॉकी टीम की कप्तान, ठीक है। 5 लोगों को दिया गया है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि 20 अक्टूबर 2020 तक भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर होगा। बिना मुद्रा यानी बिना पैसों के वस्तुओं को खरीदना क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा वस्तु विनिमय, यानी बार्टर सिस्टम जो जिसको बोलते हैं। पहले ये बार्टर सिस्टम ही चलता था, मुद्रा नहीं थी, तो वहाँ पे वस्तुओं का आदान प्रदान करके वस्तुओं को, एक वस्तु हम देते थे और दूसरे से वो अपनी ज़रूरत की वस्तु को ले लेते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण, देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण व सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है, वो कब और कहाँ आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में, ठीक है। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में, ठीक है दोस्तों। 22 अप्रैल को हम मनाते हैं प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस। कुछ अन्य फैक्ट जान लेते हैं, कुछ अन्य जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हुए हैं उनको जान लेते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुआ था UNFCCC, जिसे बोला जाता COP1, ये हुआ था बर्लिन जर्मनी में 1995 में। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट की अवधारणा को लेकर के
हुआ था प्रोटोकॉल? क्योटो प्रोटोकॉल। इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ था? जापान के क्योटो शहर में 1997 को। देखिए एक क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो देखो शिलोंग जो मेघालय में है, मेघालय की जो राजधानी है उसको कहा जाता है पूर्व का स्कॉटलैंड। मेघालय के बारे में जान लेते हैं। मेघालय के जो सीएम है वो हैं सी संगमा और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। यहाँ पे गारो, खासो, जयंतिया पहाड़ी भी हैं और गारो, खासो, जयंतिया, मिकिर जनजातियाँ भी पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। देखिए पूर्व का वेनिस बोला जाता है कोची को, और पूर्व का पेरिस या भारत का पेरिस या गुलाबी नगरी बोला जाता है जयपुर शहर को। ठीक है। एक और क्वेश्चन साइंस से आया था कि मनुष्य में ड्वार्फनेस यानी बोनापन का कारण क्या है? तो देखिए ये जेनेटिक भी हो सकता है और ऑप्शन पर डिपेंड करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, जेनेटिक भी हो सकता है और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण भी ये हो सकता है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आए थे आज 18 जनवरी के एग्ज़ाम में। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। ठीक है, कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और मेरे और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।